बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं साहिब इकबाल, आपका फिज़िक्स टीचर। बेटा फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर हमने दो वेक्टर्स लिए हैं तो उसका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट जो है वो कैसे हासिल किया जा सकता है। हम किस तरह से हम इसको हासिल करेंगे कि हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो कैसे हासिल करते हैं। कंसीडर करते हैं कि बेटा हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। डिफाइन करते हैं इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स हैं, इज ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब कि दो वेक्टर्स को आपस में प्रोडक्ट करवाते हैं, हासिल ज़रूर करवाते हैं। अगर उसका रिजल्ट हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आता है तो हमारे पास वो वाला प्रोडक्ट जो है वो क्या कहलाता है, स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। लाइक दैट हमारे पास कैसी है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ में कह देता हूँ कि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, अगर वो दरमियान में एक एंगल बनाते हैं, दोनों आपस के अंदर एंगल थीटा, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो क्या कहलाता है, स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। बेटा मैथमेटिकल फॉर्म में अंदर कैसे लिखा जाता है इसको, हम इसको लिखते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और साथ में बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, साथ में कोसाइन ऑफ एंगल फॉर्म बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, या हम इसको दूसरी फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं, वो हमारे पास है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ये बेटा हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है किस चीज की, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की। अब बेटा यहाँ पे देखना है कि हमारे पास ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था कि अगर हम यूनिट वेक्टर जब फाइंड किया था तो उसके अंदर भी हमने ये बात की थी कि अगर हमने वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी होती है तो हम उसके दोनों साइड्स के ऊपर पैरेलल लाइंस लगा के हम उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते थे। अब बेटा वही पैरेलल लाइंस लगाई है, या हम उसको सिंपली इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं कि हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या होती है। बेटा इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी होती हैं, एग्जांपल्स के अंदर क्या क्या आता है हमारे पास, कि कौन कौन सी जो हमारे पास क्वांटिटीज हैं, हमारे पास वेक्टर्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई करें, डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट आता है। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास है वर्ग। वर्ग के लिए हमारे पास है, हम इसको लिखते हैं कि f डॉट डी। अब यहाँ पे f और d हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों वेक्टर्स को अगर हम डॉट करवा रहे तो हमें जो क्वांटिटी मिल रही है वो कौन सी मिल रही है, स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। अगर हम इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर लिखें तो हमारे पास आता है एफ डी cos थीटा। फिर हमारे पास दूसरी एग्जांपल इसकी आती है बेटा पावर की। पावर हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास है f डॉट b। अब f और b फिर से हमारे पास दोनों वेक्टर्स क्वांटिटीज हैं और जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वो हमें कौन सी क्वांटिटी का मिल रहा है, स्केलर क्वांटिटी का मिल रहा है। इसी तरह से नंबर 3 हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई ई के साथ और ये हमारे पास होता है ई डॉट ए और ये हमारे पास मैग्नीट्यूड फॉर्म में आ जाता है ई ए cos थीटा। बेटा ये हमारे पास इसकी तीन एग्जांपल, कौन सी एग्जांपल है हमारे पास, सबसे पहले हमने देखा कि वर्क हमारे पास एग्जांपल है स्केलर प्रोडक्ट की, फिर पावर एग्जांपल है स्केलर प्रोडक्ट की, फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, पावर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, किस चीज की एग्जांपल है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है। अब बेटा हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आती है इसके अंदर, ये प्रूफ करना है कि हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट जो है वो ओबे करता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ कम्यूटेटिव लॉ को। अब यहाँ पे देखना है कम्यूटेटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रॉपर्टीज प्रूफ करने जा रहे हैं। हमारे पास क्या चीज है वो, कम्यूटेटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट। ये प्रॉपर्टी कैसे प्रूव करते हैं बेटा, हमने कंसीडर किया हुआ है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं a एंड b मेकिंग एन एंगल थीटा बिटवीन देम, जिसको हमने कोसाइन फंक्शन कोसाइन एंगल के साथ डिस्कस किया। अगर वही दो हमारे पास जो कंसीडर टू वेक्टर्स थे, कौन कौन से वेक्टर्स हैं हमारे पास, एक वेक्टर हमारे पास a वेक्टर है
और दूसरा वेक्टर हमारे पास कौन सा है, बी वेक्टर है। और दोनों वेक्टर्स के दरमियान, दोनों वेक्टर्स के अंदर हमारे पास एक एंगल बनता है। अब यहाँ पे ये देखना है कि हमने प्रूव करना है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू है बी डॉट ए। अब यहाँ पे ये देखना है कि हमने किस तरह से ए डॉट बी को बराबर लेके आना है बी डॉट ए के। तो बेटा सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसके लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, उसके लेफ्ट हैंड साइड है वो कैसे हम इसको लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए डॉट बी वेक्टर। अब यहाँ पे उन दो वेक्टर्स को दोबारा से मैं रीड्रॉ करता हूँ। कैसे रीड्रॉ करते हैं, अगर मैं इसको यूं लिख दूं कि ए वेक्टर है और दूसरा हमारे पास बी वेक्टर है, एंगल है थीटा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं क्या, रिजॉल्व द वेक्टर बी टूवर्ड्स वेक्टर ए। कैसे, अगर मैं बी वेक्टर को रिजॉल्व करता हूं टू वेक्टर ए की जानिब में, तो हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। इट मींस कि हमारे पास बी का प्रोजेक्शन दरा किया है किसके ऊपर, ए के ऊपर, जिसकी वैल्यू हमारे पास आती है बी एक्स। एक्स क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास एक्स डायरेक्शन के अंदर है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि बी एक्स बराबर है हमारे पास बी cos थीटा। जहां हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। देन हमारे पास इसके अंदर ए डॉट बी क्या बनेगा, ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए इनटू बी एक्स, और बी एक्स के लिए वैल्यू हमारे पास कितनी है, बी cos थीटा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ए इनटू बी cos थीटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी cos थीटा, इसको मैं नाम देता हूं रिलेशन नंबर 1। ये आ गया बेटा हमारे पास उसकी लेफ्ट हैंड साइड। नो, अब हमारे पास उसकी राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड कैसे लिखेंगे, वो हमारे पास है बी डॉट ए वेक्टर से। तो कैसे इस डायग्राम को दोबारा से रीड्रॉ करेंगे, वो कैसे करनी है। अब ये हमारे पास बी वेक्टर था और ये हमारे पास उसका क्या है, ए वेक्टर। कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर, और ये हमारे पास बी वेक्टर। जैसा कि हमने यहाँ पे बात की थी, रिजॉल्व द वेक्टर बी टुवर्ड्स वेक्टर ए। आप क्या करेंगे, रिजॉल्व करते हैं वेक्टर ए को टुवर्ड द बी। ये रिजॉल्व हो गया। यहाँ पे हमारे पास एंगल बनता है कितना, इन दोनों के दरमियान एंगल। इट मींस कि हमने ए का प्रोजेक्शन ड्रा किया है किसके ऊपर, बी के ऊपर। वो हमारे पास कितना आया, ए एक्स। अब यहाँ पे देखना बेटा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि क्या लिखा, रिजॉल्व द वेक्टर ए टुवर्ड्स वेक्टर बी। मतलब कि हमारे पास क्या है, बी, तो यहाँ हम लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू ए cos थीटा। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। देन हमारे पास बी डॉट ए जो है वो क्या बनता है, बी इंटू ए एक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास बी ए cos थीटा। मैग्नीट्यूड फॉर्म है जिसको हम रिलेशन दे सकते हैं ए बी cos थीटा, और ये रिलेशन नंबर हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब बेटा यहाँ पे देख लें कि हमारे पास रिलेशन नंबर 1 की मैग्नीट्यूड रिजल्ट जो था ए बी cos थीटा है, और रिलेशन नंबर 2 के मैग्नीट्यूड रिजल्ट जो है वो भी क्या है, ए बी cos थीटा है। तो हम यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 को कंपैरिजन करते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हम हासिल करते हैं कि ए डॉट
बी वेक्टर जो है इक्वल है किस चीज के, बी डॉट ए वेक्टर के। यही आज हमने इसके अंदर डिस्कशन की है कि हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ डॉट प्रोडक्ट है, ए डॉट बी बराबर होता है किस चीज के, बी डॉट ए डॉट बी हमने फाइंड किया किस चीज के बराबर आया, ए बी cos थीटा के। फिर हमने बी डॉट ए प्रूव किया, वो भी हमारे पास किस चीज के बराबर आया, ए बी cos थीटा। बेटा ये थी हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी, कौन सी, कम्यूटेटिव लॉ डॉट प्रोडक्ट को ओबे करता था। अब बेटा हमने इसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है, हमारे पास प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं किसकी, हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट के अंदर जो उसकी खसूसियात पाई जाती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो बेटा पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमारे पास यही होगी, हमने अभी प्रूव की कि हमारे पास ये कम्यूटेटिव लॉ वो क्या करता है, ओबे करता है। तो पहली प्रॉपर्टीज के अंदर हम लिख सकते हैं क्या बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट की खसूसियात कौन कौन सी होती है। पहली खसूसियत हमारे पास है स्केलर प्रोडक्ट obeys law of commutative। मिसाल के तौर पर एग्जांपल दी, अभी हमने प्रूव किया कि a डॉट b इज इक्वल टू है b डॉट a, b डॉट a। बेटा सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है कि अगर हमारे पास a एंड b टू वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर आ जाए, क्या आ जाए हमारे पास, a एंड b आर परपेंडिकुलर। नंबर टू, इफ वेक्टर a एंड वेक्टर b आर परपेंडिकुलर, then the product is equal to जीरो। कैसे जीरो होगा, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर आते हैं, ये हमारे पास a वेक्टर है, ये हमारे पास b वेक्टर है, जहां पे एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। तो कैसे जीरो आएगा हमारे पास, हम जानते हैं कि a डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू है ए बी cos थीटा। जब 90 डिग्री थीटा है हमारे पास cos 90 डिग्री जो है वो किसके इक्वल टू होता है, जीरो के। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी cos 90 डिग्री और ये आ जाएगा ए बी इंटू जीरो। तो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट है उसको हम क्या देते हैं कि हमारे पास वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। फिर बेटा हमारे पास नंबर थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर parallel to each other, then the angle is equal to 0 डिग्री। देन उनके दरमियान एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। मतलब कि हमारे पास दो वेक्टर्स a वेक्टर है और दूसरा वेक्टर भी उसी डायरेक्शन के अंदर है, इसको मैं b के नाम दे देता हूँ। हमारे पास थीटा कितना आया, 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। तो बेटा क्या बनेगा हमारे पास, a डॉट b इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी cos थीटा हमारे पास कितने हैं, 0 डिग्री, ए बी cos 0 डिग्री। तो कितना आया हमारे पास, ए बी इंटू 1, और ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास a डॉट b वेक्टर जो है वो हमारे पास मैक्सिमम होता है। क्या होता है हमारे पास बेटा, मैक्सिमम वैल्यू होती है, a b के बराबर आता है। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है कि अगर हमारे पास a एंड b आर एंटी पैरेलल हो। नंबर फोर्थ पे हमारे पास इफ a वेक्टर एंड
B vector are anti-parallel, then theta is equal to 180 डिग्री। कैसे? एक इस डायरेक्शन के अंदर है और दूसरा हमारे पास इस डायरेक्शन के अंदर है, तो इन दोनों के दरमियान एंगल हमारे पास कितना होगा? 180। देन हमारे पास क्या आएगा? A डॉट B इज इक्वल टू AB cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री हमारे पास होता है -1 के, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव ऑफ मैक्सिमम आएगा। तो नेगेटिव ऑफ क्या आएगा? मैक्सिमम। ये हमारे पास इसकी 4 प्रॉपर्टीज हैं। अब बेटा वो कहता है कि अगर हमारे पास इनका सेल्फ प्रोडक्ट लिया जाए तो हमारे पास किस तरह से टर्म्स आती हैं। सेल्फ प्रोडक्ट के लिहाज से टर्म्स कैसे आएंगी, किस तरह से हम इसको प्रूव आउट करेंगे, तो क्या टर्म्स होंगी हमारे पास? सेल्फ प्रोडक्ट नंबर 3 5 है। सेल्फ प्रोडक्ट है अगर ए वेक्टर को ए वेक्टर के साथ ही डॉट करवाया जाए तो हमारे पास क्या आता है? ए इनटू cos 0 डिग्री, क्योंकि वो एक जैसे हैं तो एक जैसे हैं तो मतलब वो क्या आएंगे? एक दूसरे के पैरेलल है। थीटा कितना आया? 0 डिग्री, और हमारे पास cos 0 डिग्री जो होता है वो कितना होता है? 1 होता है। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a² इनटू 1। हम कह सकते हैं कि हमारे पास सेल्फ प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आ गया? स्क्वायर ऑफ वेक्टर्स के। बेटा नंबर 6 है इट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी क्या करता है? ओबे करता है। मतलब कि कैसे करता है? a डॉट b प्लस c अगर 3 वेक्टर्स हो तो किसके बराबर आएगा? ये आ जाता है हमारे पास a डॉट b वेक्टर प्लस में हमारे पास आता है a डॉट c वेक्टर। बेटा फिर हमारे पास प्रॉपर्टीज आती है नंबर 7 है। अगर हम यूनिट वेक्टर्स के लिहाज से देखें तो क्या आएगा हमारे पास? अगर i यूनिट वेक्टर को j यूनिट वेक्टर के साथ डॉट करवाएं या j यूनिट वेक्टर को k के साथ या k यूनिट वेक्टर को i यूनिट वेक्टर के साथ डॉट करवाएं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो 0 मिलता है। और लास्ट में हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है अगर हमारे पास सेल्फ प्रोडक्ट के लिहाज से देखें i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k, अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर फॉर्म के अंदर है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? 1। अगर बेटा हम इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिहाज से देखें कि a वेक्टर है उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में चेंज किया, मतलब कैसे? नंबर 9 प्रॉपर्टी है अगर a वेक्टर है तो इसको हम लिख सकते थे axi प्लस ay j यूनिट वेक्टर प्लस az k यूनिट वेक्टर, और b वेक्टर हमारे पास है bxi यूनिट वेक्टर प्लस byj यूनिट वेक्टर प्लस bzk यूनिट वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स का अगर हम आपस में डॉट करवाते हैं a डॉट b लेके आते हैं हमें जो रिजल्ट मिलता है वो ax bx प्लस ay by प्लस az और साथ में क्या मिलता है? bc मिलता है। बेटा ये हमारे पास प्रॉपर्टीज थी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स की। क्या क्या थी हमारे पास? पहले हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है, फिर 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स थे तो हमारे पास रिजल्ट 0 आता है। अगर हमारे पास आता है पैरेलल आता है तो मैक्सिमम आता है, एंटी पैरेलल आता है तो माइनस में आता है। फिर हमारे पास सेल्फ प्रोडक्ट था, सेल्फ प्रोडक्ट के अंदर भी हमारे पास स्क्वायर आ जाता है उसका। फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, फिर हमारे पास परपेंडिकुलर के लिहाज से ये वाली प्रॉपर्टीज को अगर दोबारा से देखा जाए यूनिट वेक्टर के लिहाज से कि i डॉट j j डॉट k k डॉट i इज इक्वल टू किसके बराबर आता है? 0। अगर हम पैरेलल के लिहाज से देख लें या हमारे पास सेल्फ प्रोडक्ट के लिहाज से देख लें ये प्रॉपर्टी यूनिट वेक्टर के लिहाज से देखें i डॉट i j डॉट k k डॉट k इज इक्वल टू किसके आता है? बराबर 1 आता है। अगर हम उसकी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के लिहाज से प्रॉपर्टीज को देखते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो x एक्सिस x y और z एक्सिस z का जो प्रोडक्ट होते हैं आपस में वो इक्वलाइज होकर हमें हासिल प्रोडक्ट हासिल में मिलते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।